बिहार सरकार की तरफ से होम गार्ड बिहार होम गार्ड की बहाली आ गई है। आपके सामने पीडीएफ है, देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है ज्ञापांक संख्या 483 है। यहाँ पर देख सकते हैं और दिनांक 27/1/2025 को यानी 27 तारीख को ही यह सूचना प्रकाशित हुई है। सेवा में सभी वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी होम गार्ड का बात किया जा रहा है। आप सबको पता है कि होम गार्ड में बहुत दिनों से जो है सो परीक्षा या वैकेंसी नहीं आ रही है, जिसके तहत ना परीक्षा हो पा रहा है ना नियुक्तियाँ हो पा रही है। तो जो वैकेंसियाँ है वो आपके सामने अब आ गई है, तैयारी में लग जाइए एकदम। क्या नियुक्ति है, क्या प्रक्रिया है, सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि सूचना में क्या बोला गया है, और जिला बाई जिला भी हम देखेंगे कि कितना जिला में नियुक्तियाँ हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले विषय में देख लीजिए, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में, यानी पद स्वीकृत हो गई है, सब कुछ फ्रेश हो गया है। सिर्फ केवल रोस्टर क्लियरेंस होता है, हर जिले में रोस्टर क्लियरेंस होता है। उसको करने के बाद जो ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे जाएंगे। उसके बाद देखिए, आइए जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर हो गए कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना का प्रांतांक 889 दिनांक 22/1/2025 द्वारा बिहार राज्य में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु, स्वच्छ यानी फ्रेश बहाली है, ठीक है, यह फ्रेश बहाली है, इसमें जो है सो कुछ भी नहीं है। नामांकन हेतु 15,000 पद उपलब्ध कराए गए थे, जिसकी प्रति संग्रह कर भेजी जा रही है। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के इस पत्र के साथ जिलावार पदों को विवरण संलग्न है। मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रक्रिया की कार्रवाई किया जा रही है। जैसे ही क्लियरेंस हो जाएंगे मुख्यालय स्तर से इसका आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, शीघ्र ही यानी बहुत जल्द, 2 से 5 दिन में इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है, यानी बहुत जल्द यह बहाली जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब पूर्ण बहुत जल्द, यानी चुनाव के पहले बिहार सरकार साफ धराधर बहाली निकाल रही है। उसी बहाली में यह भी जो है होमगार्ड 15,000 बहाली आपके सामने देखने को मिल रहा है। अतः आपसे अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर कर लिया जाए। मैंने क्या बताया कि 1 सप्ताह के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सेकेंड सप्ताह जैसे इन करेगा उसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल जारी किए जाएंगे, वो पोर्टल मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जो सूचना है वो देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता यानी चुनाव को मज्जर नजर रखते हुए यह काम हो रहा है, अतः कार्य को करने में विशेष तत्परता आवश्यक है। यानी बहुत जल्द यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, शुरू हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। चलिए अब आइए नीचे आइए, यही बात यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। सरकार के सचिव हैं, उसके बाद गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु विज्ञापन प्रारूपबद्ध कराने के संबंध में, यानी पोर्टल बन रहा है कि कैसे आवेदन करें। यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 रिक्त पद है, ठीक है। और हर जिला बाई जिला कितने रिक्तियाँ हैं यह भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए नीचे आइएगा तो जिला का लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए पटना में यहाँ पर स्वीकृत पद है या नामांकित पद है, और फिर यहाँ पर रिक्त पद है। यानी ये स्वीकृत पद इतना है, पटना में इतना है, और इतना पर पोस्ट पर बहाली हो चुकी है, और इतना खाली है। इसका जो है सो कुछ परसेंट जो है यहाँ पर आपको फिल करना होता है, कुछ खाली रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसका परसेंटेज निकाल कर टोटल जितनी खाली है ना, उसमें से कुछ भरे जाने की नियम है। यानी 2683 रिक्त पद हैं, जिसमें से 1479 अर्जेंट रिक्तियाँ होगी, अर्जेंट यानी 1 से 2 सप्ताह में। इसी तरह नालंदा में देख सकते हैं 812 है, भोजपुर में 511, रोहतास में 559 है, बक्सर में 312 है, कैमूर में 241 है, गया में 909 है, नवादा में 361 है, जहानाबाद में 317, अरवल में 0। अरवल में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो। और औरंगाबाद में 217, मुजफ्फरपुर में 296, वैशाली में 476, सीतामढ़ी में 439, शिवहर में 78, छपरा में 690, सिवान में 231, गोपालगंज में 395, मोतिहारी में 474, बेतिया में 311। देखिए बेतिया में भी 311 वैकेंसियाँ है। उसके बाद आइए बेतिया, बगहा में 0, बगहा में कोई वैकेंसी नहीं है। दरभंगा में 741, समस्तीपुर में 731, उसके बाद मधुबनी में 607, पूर्णिया में 280, कटिहार में 484, अररिया में 100,
22, किशनगंज में 280, सहरसा में 74, सुपौल में 144, मधेपुरा में 193, भागलपुर में 666, बांका में 294, नौगछिया में भी कोई सीट खाली नहीं है, मुंगेर में 171, जमुई में 257, लखीसराय में 123, शेखपुरा में 192। ठीक है, इस तरह का वैकेंसियाँ है, आप देख सकते हैं। टोटल मिलाकर जो है 15,000 वैकेंसी रिक्त है। यह बहुत जल्द आवेदन होने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी में लग जाइए। और जैसे फिर आगे की सूचना होगी मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।